आज हम लोग जो है ह्यूमरस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखिए, मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं। ह्यूमरस को पढ़ने से पहले आपको इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ आपके घर में किचन कहाँ है, तो आपके ब्रेन में इमेज बन जाती है किचन यहाँ पर होगा। बेडरूम कहाँ है, इमेज बन जाती है बेडरूम यहाँ पर है। फ्रिज कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर है। टीवी कहाँ पर है, इमेज बन जाती है कि हमारे घर में यहाँ पर चीज़ें हैं। वैसे मैं आपको कहूँ एनाटॉमिकल नेक कहाँ पर है, इमेज ही नहीं बन पा रही, बोन में ही है, ह्यूमरस में ही है। मैं आपको कहूँ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ पर है, इमेज ही नहीं बन पा रही है। मैं आपसे कहूँ न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पर है, उसी बोन में है, लेकिन इमेज नहीं बन पा रही है। और जब चीज़ें जिसकी इमेज नहीं बनती है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता और चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज हम इमेज ही बनाएंगे, आज क्लियर कर देंगे क्या है ह्यूमरस। तो आइए देखते हैं, बने रहिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ और एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ये हमने बना के रखा है इसमें पहले से ह्यूमरस बोन। डायग्राम बहुत सही नहीं है बट ध्यान दीजिएगा। ह्यूमरस बोन के इस साइड को लेटरल साइड बोलते हैं और इस साइड को मीडियल साइड बोलते हैं, ठीक है। जब आप बुक में देखोगे रचना शरीर में पेज नंबर 131 पर यही डायग्राम नीचे बना हुआ है। यहाँ पर एक आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का ये नेक है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल नेक। देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हो सकता है गड़बड़ा भी जाए। एक नेक यहाँ होता है, एक नेक और भी होता है, भी उसको बताएंगे। लेकिन फिर इसमें आप देखेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, ये ऐसे ट्यूब की तरह बना होगा। ये ट्यूब की तरह है, इसका नाम है ट्यूबरकल। आप फिर बीच में देखेंगे ऐसे डाट कुछ स्ट्रक्चर बने होंगे ऐसे। फिर एक ट्यूब की तरह ऐसे छोटा सा बना होगा। ये और ये दोनों सेम हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका नाम है, ऊपर वाले का नाम है ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल। और इसके इस पॉइंट वाले जो एकदम कील जैसा है, इसका नाम है लेटरल लिप, ठीक है। लेटरल लिप। अब देखिए हमने पहले बोला था इस साइड को लेटरल बोलते हैं, जो भी नाम होगा लेटरल में लिखा जाएगा। ये भी ट्यूब की तरह है, ये भी ट्यूब की तरह, ये बड़ा था ये छोटा था, ये भी ट्यूब है तो ये भी ट्यूबरकल है। इसके ऊपर वाले का नाम है लेसर, यानी छोटा है तो लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। और ये पॉइंट का क्या नाम है, इसे कील का है, तो इधर है मीडियल लिप हो जाएगा, ठीक है। मीडियल लिप हो जाएगा। तो इतना आपको याद हुआ, कुछ इमेज बना। अब देखिए यहाँ पर से आपको देखेंगे ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होगा ऐसे। इसका नाम है इस वाले स्ट्रक्चर का एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक। दो नेक हो गए, एक ये देखो मॉर्फोलॉजिकल नेक, एक एनाटॉमिकल नेक, और ये वाला हेड है, ठीक है। आप जब बोन्स को हाथ में, ह्यूमरस बोन को हाथ में पकड़ोगे तो ऐसे निकला होगा गोल टाइप का, तो वही है हेड, और उसका जो किनारा है वो है एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। डेल्टॉइड बोन देखते रहना, उसमें सब होगा ट्यूबरोसिटी। ये क्या होती है, एक प्रकार की मसल्स है। जैसे आपने पढ़ा नहीं होगा फिजिक्स में इलास्टिसिटी मतलब जहाँ पर कोई चीज़ें तने फैले स्ट्रेच हो तो मसल्स स्ट्रेच होती है। तो यहाँ पर देखो सिटी लिखा हुआ है, यानी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये क्या है, एक प्रकार की मसल्स है। यहाँ नीचे आप देखेंगे एक पॉइंट मिलेगा आपको बोन्स में, वो है न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो पतली पतली होती हैं वो आती हैं अपने साथ न्यूट्रिएशन लेकर यहाँ पर आती हैं, फिर यहीं से न्यूट्रिशन पूरे हड्डी में पूरे बोन्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। अब इतना पार्ट हो गया क्लियर। ये क्या है, ट्यूब की तरह ट्यूबरकल, ऊपर वाले ग्रेटर ट्यूबरकल, नीचे वाला लेटरल लिप। ये छोटा वाला है लेसर ट्यूबरकल, ऊपर वाला पार्ट का नाम, नीचे वाले का मीडियल हो गया। एक नेक है मॉर्फोलॉजिकल नेक, ये क्या है एनाटॉमिकल नेक, और इस वाले पूरे पार्ट का नाम है हेड है। इतना क्लियर हुआ। न्यूट्रिएंट फोरामेन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मसल्स है। इसका क्या काम होता है, जैसे आप हाथ को हिलाते डुलाते हो उठाते हो तो ये मसल्स उसमें हेल्प करती है। अब नीचे आ जाइए, नीचे आपको यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इधर हमने पहले बोला ये है मीडियल, तो है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है।
मीडियल एपिकोंडाइल। हेडिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग भी ठीक नहीं जा रही क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, लिखते हुए नहीं पढ़ रहा है। अब इधर है लेटरल है, ए लेटरल एपिकोंडाइल, यही तो ना, कॉन्डाइल। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है देखो बचा हुआ है, ए ऐसे ऐसे, और एक स्ट्रक्चर ए ऐसे बचा हुआ है। ये हम इसमें देखो ऐसा इन्वेजिनेशन मॉडल यम मॉडल बना हुआ है। तो ये क्या है, ये है ट्रोकेलिया, ट्रोकेलिया एंड इट्स मीडियल एज, ठीक है, एंड इट्स मीडियल एज। और ये क्या है, ये है आपका कैपिट्यूलम, इसका नाम है शायद, हाँ कैप की तरह है ना, तो इसका नाम है कैपिट्यूलम, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से, इसके दो पार्ट, इसके भी यहाँ पर भी नोकीला टाइप का निकला है, यहाँ पर भी नोकीला टाइप का निकला है। तो ये जो कैपिट्यूलम है, इसका जो नोकीला टाइप ये पार्ट निकला है, इसका नाम है रेडियल फोसा, रेडियल फोसा। अब इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको पढ़ाया जाए तो आपके ब्रेन में इमेज आए। जब बात हो रेडियल फोसा तुरंत इमेज आ जानी चाहिए। नीचे है कैपिट्यूलम का पार्ट है, इसमें भी नोक निकला हुआ है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका कोरोनॉइड फोसा। दोनों फोसा ही हैं, एक कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। अब एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपने बोन्स बना दिया, बोन्स में आपने देखिए ये है एक पार्ट मार्फोलॉजिकल नेक, एक नेक ये भी है जिसको एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। फिर ए हेड हो गया, ट्यूब की तरह है दोनों, ट्यूबरकल ये बड़ा है, ग्रेटर ट्यूबरकल है लेसर ट्यूबरकल, दोनों ट्यूबरकल को जो बांट रहा है बीच में देखो ये स्ट्रक्चर इसका नाम नहीं बताया, दोनों ट्यूबरकल को बांट रहा है। ये है दो ट्यूबरकल के बीच में है, तो हम इसको कहेंगे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। इंटर यही लिखा होगा बुक में, देख लीजिए, ट्यूबरकुलर सल्कस, बस हो गया। बाकी ये है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो एक प्रकार के मसल्स है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, बाकी नीचे है एक स्ट्रक्चर है मीडियल एपिकोंडाइल, इधर लेटरल एपिकोंडाइल वाला पार्ट। ये है आपका कैपिट्यूलम, रेडियल फोसा, उसके दूसरे पार्ट का नाम ये है ट्रोकेलिया एंड इट्स मीडियल एज, और इसके इस वाले पॉइंट का नाम है कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। तो अब देखिएगा, बार बार याद हो जाएगा। ऐसे ही इमेज आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। आपसे पूछा जाए डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ है, तो आपके तुरंत इमेज में आ जानी चाहिए, यहाँ पर है, ठीक है।